मॉर्निंग। आप भी आपके हमारे 11:30 बजे और आपके शायद 2 बजे कल ये कमेंट्री आ रही थी, आपने तो पूरी लाइव सुनी होगी, लेकिन Q&A में असली एक्शन हुआ। कैसे एनालाइज करते हैं आप पाउल साहब की कमेंट्री को? हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ, आई थिंक बॉटम लाइन मार्केट होप कर रही थी कि शायद वो डॉविश हो जाएंगे, शायद बताएंगे कि क्या स्लो होने वाले हैं, नहीं बढ़ाएंगे रेट्स, ऐसा ऐसा कुछ सोच रहे थे। हालांकि इट वाज वेल टेलीग्राफ्ड कि वो अग्रेसिव होने वाले हैं। अभी बहुत काम बाकी है। अभी उनका जो कोर इन्फ्लेशन डेटा है जो देखते हैं, वो पीसीई डेटा, वो 5.1% एनुअलाइज रेट पे चल रहा है। उनको लाना है 2% तक। वो जो गैप है, वो जो गैप क्लोज करना है, उसके लिए रेट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। सो ही इज गोइंग टू स्टे ऑन कोर्स। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट शॉक। शुरू में लगा कि शायद ये सॉफ्ट होने वाले हैं, शायद ये दे टेक द लेग ऑफ द गैस पेडल, बट नहीं होने वाला है। ही इज गोइंग टू स्टे द कोर्स। एंड बट ही वन थिंग ही सेड which was encouraging is he's going to look at some lot of data. He's going to look at the cumulative impact of all the raises. He's going to look at the lag effect of all the policy changes. So he's going to keep an eye on that. He's going to be data dependent. He's going to keep an eye. It's not going to be just go on raising rates. तो वो एक अच्छा था, वो देखेंगे. So I think to some extent we'll get some tea leaves, जैसे CPI data आएगा and all that, and jobs data आएगा Friday को. So I think 2 or 3 data points to come before the next meeting. So एक अंदाजा आएगा कि कहाँ जा रहा है और क्या Fed करेगा आगे जाके. So I think overall Fed is on course and the market was surprised because there was a narrative building कि शायद स्लो हो जाएंगे, पर नहीं होने वाले. संतोष, एक आखिरी फॉलो अप, आप ये बात तो एकदम समझ में आ गई, और ये जो इंजीनियर कर रहे हैं स्लो डाउन पावल साहब इन्फ्लेशन की कमर तोड़ने के लिए, ये असर भी दिखा रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूएस में अब नरमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट वो सफिशिएंट है या नहीं, ये आगे का डेटा बताएगा। आप ये बताएं, कितनी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगी कि नेक्स्ट कुछ दिनों में हम डाउ वापस 28,000 को रीटेस्ट करें, या आप कहेंगे दिसंबर 14 जो दूसरी फेड मीट है वहां तक यूएस मार्केट आज के लेवल से हायर पहुंच जाएगा? नहीं, मैं तो आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम ऑन द बेयर साइड। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो S&P देखता हूँ। मैं डाउ तो है ठीक है, S&P नीचे आने वाला है डेफिनेटली, अनदर 5-10% डेफिनेटली टिल द नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि देयर इज नथिंग टू, देयर इज नो रियल कैटलिस्ट। हालांकि है 1-2 कैटलिस्ट। आई थिंक इलेक्शंस होने वाले हैं, रिजल्ट्स आएंगे, शायद रिपब्लिकन्स विल टेक ओवर द हाउस and probably the Senate, so that's generally bullish. So वैसा कुछ हो सकता है in the interim, थोड़ा bear market rallies हो सकेंगे, but overall if you listen to all the CEOs, सभी बोल रहे हैं कि सब स्लो हो रहे हैं, होने वाला है, margins पे असर पड़ने वाला है, and the inflation का impact होने वाला है, and all that you'll see in the 3Q and 4Q, mainly 4Q earnings reports and the forecast. So I think that's where the market's going. तो I'm on the bear camp. Market नीचे गिरने वाला है, closer to 33 to 3400. फेयर पॉइंट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इंजीनियर किया जा रहा है स्लो डाउन, ये अभी फुली प्राइस्ड इन नहीं हुआ यूएस मार्केट में, और गुंजाइश है और गिरने की, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल है, यस एब्सोल्युटली, वही कह रहा हूं मैं। अभी पूरा इंपैक्ट नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे। सो शैलो रिसेशन की तैयारी करनी चाहिए, और जैसे ही रिसेशन की आहट आएगी तो वॉल स्ट्रीट रैली कर सकता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि रिसेशन की आहट ही फेड का हाथ रोकेगा। मानते हैं आप इस बात को? All right. हाँ बिल्कुल ही। जैसे एम्प्लॉयमेंट पिक्चर जरा बिगड़ जाएगा थोड़ा, और कुछ बिगड़ जाएगा, बैड न्यूज इज गुड न्यूज इनफैक्ट। तो जैसे और सिचुएशन खराब होते जाएगी, आई थिंक मार्केट विल गेट एन आइडिया कि ओके चलो वी हैव बॉटम्ड एट दिस पॉइंट, एंड मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग एनीवे, सो देन यू विल स्टार्ट सीइंग एन अपसाइड। मे बी 1Q 2Q पे शुरू हो जाएगा रैली, बट अंटिल देन देयर इज सो मच डाउनसाइड प्रेशर, so I don't see any catalyst till then to take it up and beat all the I mean the Fed's impact will be pretty strong to push it down and slow it down until then. Right, absolutely, Santosh. बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए and to share these inputs with us. बहुत शुक्रिया। Thanks for having me. तो बाजार में जो आपने अभी एक ऑब्जर्वेशन बताई ना, यही आई थिंक ट्रेडर्स इस पर अब एक नई ओपिनियन और स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि जब तक रिसेशन नहीं आना शुरू होगा तब तक फेड अपना हाथ से रोकेगा। आहट करेक्ट। अभी तक तो ये लग रहा था कि यूएस मार्केट जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि शायद वी आर नॉट नियर टू दैट माइल्ड रिसेशन। देखिए, मैं और संतोष जो है उस बात पर डिफर कर रहे हैं
कि मेरा ये व्यू है कि बाजार रिसेशन की आहट के बाद ही रैली कर जाएगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग क्रीचर होता है। लेकिन संतोष सर ये कह रहे हैं कि रिसेशन की दस्तक पे बॉटम करेगा बाजार, मतलब एकदम आपके डोर स्टेप पे जब तक नहीं आ जाता रिसेशन तब तक बॉटम नहीं करेगा। और मेरा व्यू है कि नुक्कड़ पे भी अगर बाजार ने देख लिया कि भाई क्रॉसरोड्स पे भी कि रिसेशन है, तो क्योंकि मार्केट एक्चुअली इकोनॉमी से पहले बॉटम होता है, पहले पीक भी होता है। खैर एनीवेज तो 14 तारीख इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हमने बताई भी 13-14 तारीख। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनका पॉसिबिलिटी ये है कि 5 से 10%, तो वही 15% रैली किया बाजार नीचे से, तो उसका 1/3 या ऑलमोस्ट 1/4 या 1/3 देने के लिए आप राजी रहिए, ये ट्रेड ले रहा है।